हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। जैसे कि आपको क्या है, हमारी 4 दिन से क्लासेस नहीं आ रही थी, जिसका मुख्य रीज़न क्या था? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए जो संघर्ष हो रहा था, महाआंदोलन, उसमें कहीं ना कहीं बिजी थे हम लोग। ठीक है। और हमारी ये सीरीज चल रही क्या, यूनिट 10 मध्य प्रदेश की जनजाति लोक साहित्य। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? मध्य प्रदेश की जनजाति का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान क्या है। जैसा कि आपको ये थंबनेल में फोटो लगा हुआ है किसका, टांट्या मामा जी का। इन्होंने कब संघर्ष किया था अर्थसंतान की क्रांति में? कहाँ से संघर्ष किया था इन्होंने? खंडवा। ठीक है, खंडवा यानी कि निमाड़ वाले क्षेत्र से किया था। हम देखेंगे प्रारंभ में कब से जनजातियों ने अपने अधिकार के लिए संघर्ष किया था। ठीक है, क्लियर। चले स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, तो आपको याद होगा जैसा कि मध्य प्रदेश के नीमच से 1857 की क्रांति 3 जून से प्रारंभ मानी जाती है। ठीक है। और 1857 की क्रांति को ही भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष कहा जाता है, यानी कि स्वतंत्रता के लिए किए जाने वाला प्रथम आंदोलन कहा जाता है इसे। ठीक है। लेकिन अभी हाल ही में आपने सुना होगा, उड़ीसा गवर्नमेंट ने उड़ीसा गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक प्रपोजल भेजा था कि उनके यहाँ जो पाइका विद्रोह हुआ था, विद्रोह, पाइका विद्रोह या पाइक विद्रोह कब, 1817-18 में। ठीक है। इस विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन मानने के लिए प्रस्ताव भेजा था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसलिए हम भी आज की किताबों में, ठीक है, एनसीईआरटी किताब में भी 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन माना जाता है। ठीक है। अब देखते हैं इसे सबसे पहले स्वतंत्रता आंदोलन किसने माना था। देखिए, जवाहरलाल नेहरू जी ने सबसे पहले बोला था। ठीक है, ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन है। ठीक, इसके इसके पूर्व ही वीर सावरकर जी ने, ठीक है, वीर सावरकर ने, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है, इन्होंने एक किताब लिखी थी 1857 का स्वतंत्र समर। ठीक है, इस किताब में इन्होंने कहा था क्या, ये भारत का पहला स्वतंत्रता आंदोलन है। ठीक, क्लियर, या आजादी का आंदोलन है। ठीक, तो इनकी ये किताब का नाम याद रखना है। ठीक है, क्लियर। चलिए, और कार्ल मार्क्स ने क्या बोला था? कार्ल मार्क्स ने बोला था सामंतों के विरुद्ध संघर्ष है। इसके विरुद्ध, सामंतों के विरुद्ध। यानी कि सामंत किसे बोला था उन्होंने? ब्रिटिशों को बोला था सामंत। ठीक है, तो ये जब हम अठारह संतावन की क्रांति पढ़ेंगे तो हम उसमें इसमें विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन सा विद्रोह। मध्य प्रदेश की जो जनजातियां हैं, किन किन जनजातियों के कौन कौन से नेताओं ने आंदोलन में भाग लिया था, उसको हम लोग विस्तार पूर्वक देखेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको जनजातियों का भौगोलिक वितरण मालूम है। ठीक है, ये कौन सा है? पूर्वी जनजाति प्रदेश, पश्चिमी जनजाति प्रदेश, अन्य जनजाति प्रदेश। ठीक है, और ये क्या है? दक्षिणी जनजाति प्रदेश। ठीक, क्लियर। और आपको मालूम है कौन कौन सी जनजातियां कहाँ कहाँ पे निवास कर, यहाँ पे कौन सी निवास करेंगी? कोल और गंवार। ठीक है, मैं इसे इसलिए याद दिला रहा हूँ क्योंकि हम इन्हीं जनजातियों के आधार पे स्वतंत्रता आंदोलन का योगदान को अध्ययन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे गोंड, ठीक, बैगा, भारिया, कोरखू, ये जनजाति रहती है। यहाँ पे भील, बिलाला, पारधी। ठीक, और यहाँ पे सहरिया जनजाति, यहाँ पे मध्य भारत वाले क्षेत्र में सहरिया और पारधी। ठीक है, क्लियर। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि इन आंदोलनों से जनजातियों ने अपना सक्रिय योगदान भारतीय आजादी, ठीक है, या फिर इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में दिया था। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले भील विद्रोह। ठीक है, बहुत ही आईएमपी है, जनजातियों के नाम पर ही है ये पहला विद्रोह। ठीक है, भील विद्रोह। लेकिन इसे पहला स्वतंत्रता आंदोलन का क्या नहीं दिया जाता है, इसे पुरस्कृत नहीं किया जाता है कि ये पहला आंदोलन होगा, यानी कि नाम नहीं दिया जाता है। ठीक है, बस, लेकिन ये पहला संघर्ष था जनजातियों का। ये कब हुआ था ये? तो पहला विद्रोह कब हुआ था? ये 1817 और 1818 में हुआ था। इसके नेतृत्व कौन थे?
सबसे पहले नेतृत्व तो आपको याद रखना है कौन, सेवाराम। कौन थे, सेवाराम। किस क्षेत्र से किया था इन्होंने, तो खानदेश से किया था। कहाँ से, खानदेश से किया था। ठीक, क्लियर। और इसका मुख्य कारण क्या था, तो हम उसे विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले शॉर्ट समरी देख लेते हैं। बुंदेला विद्रोह कहाँ हुआ था, ये 1842 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था ये, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड वाले रीजन में हुआ था। ठीक है। 1857 की क्रांति, इस क्रांति से प्रदेश के समस्त क्षेत्रों में विद्रोह हुआ था और प्रत्येक जनजाति ने इसमें क्या लिया था, भाग लिया था। ठीक है, तो हम प्रत्येक क्षेत्र में जनजातियों के आधार पर इसके नेतृत्वकर्ता का अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1930 में हुआ था। तो इसमें किस जनजाति ने भाग लिया था, इसका भी अध्ययन करेंगे हम लोग। ठीक है, कब हुआ था, 1920 में। इसके पश्चात नेक्स्ट विद्रोह सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। इसके तहत अब देख लेते हैं। ठीक है, बहुत ही आईएमपी है ये मध्य प्रदेश की दृष्टि से। ठीक, इसके अंतर्गत देश में 3 प्रकार के आंदोलन चले थे। एक सबसे पहले नमक कानून तोड़ो आंदोलन। ठीक है, ठीक। कहाँ से शुरू हुआ था ये आपको मालूम है, साबरमती से दांडी एक मार्च यात्रा चली थी, दांडी मार्च यात्रा। ठीक है, वहीं से दांडी ग्राम से तोड़ा गया था नमक बना के गांधी जी ने। ठीक है, गांधी जी ने आह्वान किया था अब सभी ने अवज्ञा आंदोलन देश के प्रत्येक क्षेत्र में होना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या थे, नमक बनाना संभव नहीं था और उसको कानून बना के तोड़ना भी संभव नहीं था। इसलिए द्वारका प्रसाद मिश्र ने एक विचार दिया कि क्यों ना हम, मध्य प्रदेश में जंगल सर्वाधिक है, तो वनों के या जो जंगल के जो कानून थे जो ब्रिटिशों द्वारा निर्मित किए गए थे उनको तोड़ा जाए। तो ये इसलिए मध्य प्रदेश में क्या जंगल सत्याग्रह हुआ था। कौन सा, जंगल सत्याग्रह। ठीक है, उसी प्रकार यूपी में क्या थे, नमक बनाना तो संभव नहीं था, तो यूपी में एक आंदोलन चला था, चौकीदार आंदोलन। ठीक है, यूपी में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, चौकीदार आंदोलन। तो ये आपको आंदोलन याद रखना है। ठीक, उसके पश्चात भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। कब, 1942 में 8 अगस्त और 9 अगस्त। ये क्वेश्चन वैसे डिलीट हो गया था, आपको मालूम है किस रीजन से डिलीट हुआ था। शिवराज सिंह चौहान जी हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री है उन्होंने 8 अगस्त ट्वीट किया था। और जो पूर्व मंत्री जी मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी ने, उन्होंने 9 अगस्त ट्वीट किया था। इसलिए लोक सेवा आयोग ने इस क्वेश्चन क्या कर दिया था, डिलीट कर दिया था। क्लियर। चलिए, अब इस आंदोलन में कौन कौन सी जनजातियों ने भाग लिया था इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले देख लेते हैं भील विद्रोह कब हुआ था। 1817 में, जिस थंबनेल में देख लीजिएगा ये किताब है, आपका फ्रंट कवर है, इतना पिक्सल इसके क्लियर नहीं आया है लेकिन आप कंसीडर करिए। ठीक है, 1818 में हुआ था। नेतृत्वकर्ता कौन थे, सेवाराम। ठीक है, क्षेत्र कौन सा था इनका, तो खानदेश। कहाँ पे, खानदेश में हुआ था। इस विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था, कृषि उत्पाद एवं वन उत्पादों में ब्रिटिश शासकों को या फिर ब्रिटिश प्रशासकों का क्या बढ़ गया था, हस्तक्षेप बढ़ गया था। क्या बढ़ गया था, हस्तक्षेप बढ़ा था, किसका, ब्रिटिश प्रशासकों का। ठीक है, इस कारण, ठीक है, इस कारण पेशवा के एक मंत्री थे, त्र्यंबक। त्र्यंबक एक मंत्री थे पेशवा के। इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों को संघर्ष करने के लिए जागरूक किया। तत्पश्चात भीलों ने अपने अधिकारों के लिए अंग्रेजों से क्या, अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। इसलिए उन्होंने कौन सा विद्रोह किया, भील विद्रोह, क्योंकि भील जनजाति इसमें डायरेक्ट संबंधित थी। ठीक, क्लियर। चलिए, ये आपको याद रखना। अब इसके विरोध में या इसकी प्रतिक्रिया में अंग्रेजों ने क्या किया, 1828 में, 1827-28 में भील सेना का गठन किया। अपनी सेना एक टुकड़ी ही बना दी उन्होंने, क्या, भील सेना नाम रख दिया। और किसने बनाया था सबसे पहले भील सेना, तो कर्नल आउटड्रम ने बनाया था। किसने, कर्नल आउटड्रम ने बनाया थी, आपको याद रखना है। ठीक, इसके पश्चात क्या है, 1828 में, ठीक है, 1838 में इंदौर में मालवा भील पलटन का गठन किया गया। मालवा भील पलटन का गठन किया था। ठीक है, अभी आप इसको याद रखिएगा, मालवा भील पलटन, इन्होंने ही जो चरण पादुका नरसंहार हुआ था ना छतरपुर में उर्मिल नदी के तट पे 1931 में 14 जनवरी को, उसी में भील पलटन ने ही भरी सभा में क्या किया था, गोली चलवाई थी। किसके ऑर्डर पे, अंग्रेज अधिकारी के ऑर्डर पे। तो ये आपको क्या रखना है,
याद रखना है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब एक और देख लेते हैं, भील जनजाति से संबंधित एक विद्रोह था। ठीक है, आप याद रखिए, उसका नाम था मानगढ़ नरसंहार। कौन सा? मानगढ़ नरसंहार। ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक है, कब हुआ था ये? 1913 में हुआ था। कब हुआ था? 17 नवंबर को। ठीक है, बांसवाड़ा में। इसमें क्या हुआ था कि मानगढ़ पहाड़ जो थी राजस्थान में, उसमें सभा चल रही थी भील जनजाति की। ठीक है, तो इसमें क्या ब्रिटिश, उस जो ब्रिटिश अधिकारी थे उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी की, और इसमें 1500 भील मारे गए, उनकी मौत हो गई। और इस जो मानगढ़ जो वहां पे सभा चल रही थी, उसका नेतृत्व किसने किया था? गुरु गोविंद गिरी ने। किसने? गुरु गोविंद गिरी ने। बहुत ही चर्चे में था अभी ये आंदोलन, तो आपको ये याद रखना है। क्यों चर्चे में था? क्योंकि भील प्रदेश की मांग चल रही है। ठीक है, किसकी? भील प्रदेश की मांग चल रही है। किन किन राज्यों में भील जनजाति का संकेंद्रण है? तो महाराष्ट्र, गुजरात। ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। ठीक है, चार प्रदेश में इसका वितरण है। उन्होंने क्या बोला था कि हमको ऐसे हमारे 49 जिले हैं जहां पर भील जनजाति है, तो इन जिलों को मिला करके एक पृथक प्रदेश बनाया जाए। उसका नाम क्या था? भील प्रदेश। ठीक है, इसलिए चर्चे में था, तो आपको ये याद रखना है। देखिए, मैं करंट अफेयर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि करंट अफेयर से ही वो स्टेटिक्स के क्वेश्चंस बनाते हैं। ठीक, क्लियर। चलिए, ये हो गया क्या हमारा? भील विद्रोह से संबंधित प्रमुख विद्रोह, कौन कौन से विद्रोह है। ठीक है, और आपको मालूम है भील क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। ये कैसी सबसे बड़ी जनजाति है? आपको हमने भील जनजाति विस्तार से पढ़ाया है। ठीक है, तो आप पुराने लेक्चर में जाके उसको देख सकते हैं। इसके पश्चात देखिए 1942 में, कब? 1942 में कौन सा विद्रोह हुआ था? बुंदेला विद्रोह। और इसका नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, अभी मैं आपको सामान्य नेतृत्व बता रहा हूँ, इसके पश्चात कौन सी जनजाति ने नेतृत्व किया था वो देखेंगे। तो नरहत के, ठीक है, नरहट के कौन थे? मधुकर शाह। ठीक है, मधुकर शाह एवं गणेश जू, इन्होंने नेतृत्व किया था। साथ में चंद्रपुर के राजा जवाहर सिंह बुंदेला। ठीक, जवाहर सिंह बुंदेला के पश्चात चिरगांव के बखत बली। ठीक है, फिर जैतपुर के कौन? परिछत राजा। ठीक है, परिछत, इन्होंने पनवाड़ी के युद्ध में किन्हें पराजित किया था? अंग्रेजों को पराजित किया था। किसने? परिचित राजा ने। ठीक है, कहाँ के थे? जैतपुर के। और मदनपुर के कौन थे? दिल्लन शाह। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे सावरपाठा परगाने के रामगढ़ मदनपुर रियासत के राजा, तो महान क्रांतिकारी योद्धा जिन्होंने 1842 के बुंदेला विद्रोह, 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था, उनका नाम क्या था? राजा ठाकुर दिल्लन शाह काकोड़िया जी। ठीक, ये थे, इन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है, क्लियर। अब देख लेते हैं गोंड जनजाति के कौन कौन से ऐसे नेता थे या राजनेता थे जिन्होंने संघर्ष में भाग लिया था। सबसे पहले नाम लिख लीजिए आप किनका? शिवराज सिंह गोंड। ठीक है, शिवराज सिंह गोंड, चार नेता थे। ठीक, इसके पश्चात लिख लीजिए रणजोर सिंह गोंड। रणजोर सिंह गोंड। इसके पश्चात दिलराज सिंह गोंड। दिलराज सिंह गोंड। और साथ में राजा अर्जुन सिंह गोंड। राजा अर्जुन सिंह गोंड, इन चारों ने इसमें लिए भाग लिया था, बुंदेला विद्रोह में भाग लिया था, जो कब हुआ था? 1842 में। जिसका मुख्य रीजन क्या था? कि भूमि कर की दर में क्या हो गई थी? वृद्धि कर दी गई थी। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। और साथ ही 1835 में अंग्रेजों ने एक 20 साला बंदोबस्त कार्यक्रम लाया था। इसके माध्यम से 20 साल के लिए बंदोबस्त कर दिया जाता था, जमींदारों को फिक्स कर दिया जाता था, और जमींदार अपने हिसाब से उस भूमि से अत्यधिक राजस्व को वसूलते थे, यानी कि रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। ठीक है, आपने एक सूर्योदय का नियम पढ़ा होगा, बताएंगे फिर आपको जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया बुंदेला विद्रोह। तो बुंदेला विद्रोह में कौन कौन सी जनजातियों ने भाग लिया था? आपको याद रखना है, गोंड जनजाति ने भाग लिया था। ठीक है, साथ में और जाति कौन कौन सी थी? कुर्मी जाति ने भाग लिया था, लोधी जाति ने भाग लिया था, और साथ में राजपूतों ने भाग लिया था। जो बुंदेला जो राजपूत थे उन्होंने भाग लिया था। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग 1857 की क्रांति। अब आपको इसके सारे रीजंस मालूम है, और नहीं मालूम है, जब हम मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इसके रीजन पढ़ेंगे। ठीक है, मुख्य रीजन यही था कि चर्बी वाले
जो कारतूस थे उसमें गाय की चर्बी, ठीक है, गाय और सुअर की चर्बी ऐसा कुछ था, ठीक है। रॉयल इनफील्ड जो बंदूक थी उसमें जो कारतूस थे उसमें चर्बी मिली होती थी, ठीक है, किसकी, सुअर और गाय की, ठीक है, क्लियर। तो ये एक प्रमुख रीजन था। मंगल पांडे जी ने कहा बंगाल मेरठ छावनी से शुरू हुआ था, फिर मध्य प्रदेश में कहाँ से शुरू हुआ था, फिर नीमच से शुरू हुआ था। कहाँ से, नीमच से। कब, 3 जून को। और 3 जून को प्रारंभ हुआ था, तो ये फिर पूरे मध्य प्रदेश में फैल गया था, ठीक है। अब देख लेते हैं इस क्रांति में मध्य प्रदेश की कौन कौन सी जनजातियों ने भाग लिया। सबसे पहले, ठीक है, पश्चिमी जनजातियों की हम बात करेंगे तो भील जनजाति। अब भील जनजाति के 5 नेताओं ने इसमें भाग लिया, ठीक है। कौन कौन से नेता थे, सबको मालूम है। सबसे पहले टांट्या भील, ठीक है, टांट्या भील। इनका प्रमुख संबोधन क्या था, मामा के नाम से लोग इनको पुकारते थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको पूरी जानकारी नहीं दे रहा हूँ के बारे में, टांट्या भील के नाम के बारे में, क्योंकि इनका पूरा मतलब कि अन्य नाम क्या था या वास्तविक नाम क्या था, टांटिया था, ठीक है। कहाँ पे इनका जन्म हुआ था, तो विरधा गांव में हुआ था, ठीक है, जिसकी तहसील पंदाना थी, खंडवा में, ठीक है, ठीक, क्लियर। चलिए, अब इनके बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। कब, प्रमुख जनजाति नायक में पहले नेता कौन थे, टांट्या भील थे। इन्हें ही किसकी संज्ञा दी जाती है, भारत का रॉबिन हुड, किसका, इंडियन रॉबिन हुड की संज्ञा दी जाती है। और किसने दिया था, ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने दिया था। ये जमींदारों और अंग्रेजों को लूट करके इसे पैसा बांटते थे, ये जनता में पैसा को बांटने का कार्य करते थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता था, इंडियन रॉबिन हुड। इसके पश्चात भीमा नायक, ठीक है, कौन, भीमा नायक। अब भीमा नायक को क्यों याद रखा जाता है, इन्होंने तीर कमान टुकड़ी बनाई थी। कौन सी टुकड़ी, तीर कमान टुकड़ी बनाई थी, जिसके माध्यम से ये अंग्रेजों से क्या करते थे, संघर्ष करते थे। और टाट्या टोपे जी ने से भी ये मिले थे, और उनसे इन्होंने किसकी शिक्षा ली थी, इन्होंने गुरिल्ला युद्ध पद्धति की शिक्षा ली थी। किसने, टांट्या भील ने भी और भीमा नायक जी ने भी, ठीक, क्लियर। अब इन्होंने कौन कौन से 4 युद्ध लड़े थे, तो आपको बता दो, पंचसावल का युद्ध लड़ाई, पंचसावल की लड़ाई, ठीक, इसके पश्चात अम्बा पानी की लड़ाई, ठीक, हवा बावड़ी की लड़ाई और पंच बावली की लड़ाई। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इनको, भीमा नायक को किसकी संज्ञा दी जाती है, निमाड़ के रॉबिन हुड की संज्ञा दी जाती है। किसके, निमाड़ के रॉबिन हुड की संज्ञा दी जाती है, ठीक। इसके पश्चात तीसरे व्यक्ति कौन थे, खाज्या नायक। कौन, खाज्या नायक। पहले ये किसके सेना में थे, ये भील पलटन में प्रमुख सैन्य अधिकारी थे या फिर सैनिक थे। इसमें भील पलटन ने, और भील पलटन किसने बनाया था, भील सेना का गठन किसने किया था, कर्नल आउटड्रम ने किया था। और 1838 में मालवा भील पलटन का गठन किया था। तो मालवा भील पलटन के सैनिक थे कौन, खाज्या नायक। 10 वर्ष की नौकरी के पश्चात इनको निकाल दिया गया था। तो फिर इन्होंने अपने पुत्र के साथ मिलकर के और भीमा नायक के संपर्क में आकर के 1857 क्रांति में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी, ठीक है। और अम्बा पानी के युद्ध में अंग्रेजों के साथ इनकी लड़ाई में इनकी मृत्यु हो गई, ये आपको याद रखना है। चौथे भील कौन थे, सीताराम कंवर, ठीक है, सीताराम कंवर। अब देखिए ये बड़वानी रियासत से संबंधित है, लेकिन ये महाकौशल क्षेत्र में जो गोंडवाना रियासत थी, इसके प्रमुख राजा कौन थे, राजा शंकर शाह के प्रमुख गुप्तचर थे कौन, सीताराम कंवर, ठीक है। नहीं याद रखना। इसके पश्चात रघुनाथ मंडलोई, 2023 में आ चुका है ये क्वेश्चन। रघुनाथ मंडलोई जी ने किस आंदोलन में भाग लिया था, तो 1857 क्रांति में इन्होंने क्या लिया था, भाग लिया था, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया क्या हमारा, निमाड़ में जो भील जनजाति थी उसके कौन कौन से नेताओं ने भाग लिया था 1857 की क्रांति में। अब देख लेते गोंड जनजाति के कौन कौन से नायक थे जिन्होंने भाग लिया था। सबसे पहले शंकर शाह रघुनाथ शाह, शंकर शाह रघुनाथ शाह और फूल कुंवर रानी, फूल कुंवरी रानी, ठीक है, जो शंकर शाह की वाइफ थी, इन्होंने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। और फिर शक्कर शाह रघुनाथ शाह को तोप से उड़ा दिया गया था, ठीक है, क्लियर, ये हो गया। और साथ में गोंड जनजाति के और एक व्यक्ति थे देवी सिंह, इन्होंने भी भाग लिया था किसमें, 1857 की क्रांति में, ठीक, क्लियर। अब देख लेते हैं मध्य प्रदेश में और कौन कौन सी जनजातियां हैं। कोरकू, ठीक है, कहाँ, बैतूल में मिलेंगे आपको कोरकू। कोरकू के एक
व्यक्ति का नाम मिलता है रेंगा कोरकू। इन्होंने भी 1857 क्रांति में भाग लिया था। किसने? रेंगा कोरकू ने। ठीक। अब देख लीजिए यहाँ पे छिंदवाड़ा में एक जनजातीय समाज था जिसके प्रमुख व्यक्ति थे कौन? सबसे पहले इमरत भोई। ठीक, इमरत भोई उर्पाती। इमरत भोई उर्पाती। इन्होंने क्या किया था? तात्या टोपे को, उस समय तात्या टोपे क्या निर्वासन के दौर में थे, तो तात्या टोपे को इन्होंने सुरक्षित नरसिंहपुर के जो जमींदार थे मनोहर के यहाँ पे पहुंचाने का कार्य किया था। किसने? इमरत सिंह उर्पाती ने। ठीक है, दूसरे नाम याद रख लीजिए, सहरा भोई। ठीक है, भोई समाज कहाँ निवास करता है? छिंदवाड़ा के आसपास निवास करता है। ठीक है, सहरा भोई। सहरा भोई ने क्या किया था? गायना नदी के तट पे अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया था। कौन सी नदी? गायना नदी। कहाँ पे प्रवाहित होती है? छिंदवाड़ा में प्रवाहित होती है। ठीक है, तीसरे व्यक्तित्व का नाम लिख लीजिए, अमरू भोई। ठीक है, अमरू भोई। इन्होंने पेंच नदी के तट पे अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया था। कहाँ पे? पेंच नदी के तट पे। चौथा नाम लिख लीजिए, झंका भोई। उनसे झंका भोई। तो झंका भोई ने कहा विद्रोह किया था? बाघ नदी में। ठीक है, कहाँ पे? बाघ घाटी में। ठीक है, बाघ घाटी में, बाघ नदी नहीं है, बाघ घाटी में। ठीक है, इसके पश्चात पांचवें व्यक्ति का नाम लिख लीजिए, टपरू भोई। ठीक है, टपरू भोई ने भी संघर्ष किया था। कभी भी नाम आ सकता है इनका पेपर में, सारे नाम आपको याद होने चाहिए। फिर क्या है? लोटिया भोई। अब लोटिया भोई ने क्या किया था? पतालकोट जो क्षेत्र होता है जहाँ भारी जनजाति निवास करती, वहां पे संघर्ष किया था। किसने? लोटिया भोई ने। इसके पश्चात इमरत भोई कोंडवाला। इमरत भोई कोंडवाला, इन्होंने कहाँ पे संघर्ष किया था? तामिया घाटी में संघर्ष किया था। कहाँ पे? तामिया घाटी में। इसके पश्चात इमरत भोई कहाँ पे? हर्रागढ़ कोट में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो पिछले बार पूछा था बादल भोई कौन है करके। ठीक है, और किस क्रांति में इन्होंने भाग लिया था, ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो अब यहाँ से क्वेश्चंस आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक, ये हो गया क्या? 1857 क्रांति में किस किस जनजाति नायकों ने संघर्ष किया था, तो आपको याद रखना है। भील के कौन कौन थे? तो भील के टांटिया भील, भीमा नायक, खाजिया नायक, सीताराम कंवर, रघुनाथ मंडलोई। ठीक है, गोंड जनजाति से कौन संबंधित है? शंकर शाह, रघुनाथ शाह, उनकी पत्नी फूल कुंवर रानी, और साथ में देवी सिंह। ठीक है, और जो कोरकू जनजाति के कौन व्यक्ति थे? रेंगा कोरकू। और साथ में जो छिंदवाड़ा से जो जनजाति समाज आता है, भोई समाज, उसमें कौन कौन थे? इमरत भोई उर्पाती, सहरा भोई, अमरू भोई, झंका भोई, टपरू भोई, लोटिया भोई, और इमरत भोई कोंडवाला। ठीक, क्लियर। चलिए अब देख लेते हम लोग असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? ये 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। ठीक है, कौन से एक्ट आया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। ठीक है, रोलेक्ट एक्ट, इन सब चीज के विरोध में गांधी जी ने ये आंदोलन को क्या प्रारंभ किया था। तो मध्य प्रदेश में इस आंदोलन में किस जनजाति ने भाग लिया था? तो डिंडोरी जिले की जो बैगा जनजाति के प्रमुख, बैगा और गोंड जनजाति के जो माल गुजार थे, माल गुजारों ने इस असहयोग आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। और इनमें एक नाम मिलता है, गंधु गोंड। ठीक है, गंधु गोंड। इन्होंने अपनी माल गुजारी को बेच करके इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। किसने? गंधु गोंड ने। तो यह आपको नाम याद रखना है, गंधु गोंड। ठीक, क्लियर। चलो अब आ जाते हैं हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, कब हुआ था? 1930 में। जैसा कि मैंने बताया कि मध्य प्रदेश में नमक को बना करके उसको तोड़ना, मतलब नमक कानून को तोड़ना असंभव था, तो द्वारका प्रसाद मिश्र ने क्या सुझाव दिया था कि हम वनों में विद्यमान जो वनों के लिए जो कानून है जो ब्रिटिशों के द्वारा बनाए गए हैं, उन कानूनों को तोड़ करके हम सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या करेंगे? भूमिका निभाएंगे। तो मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह हुआ था। जैसा कि आपको मालूम है, कहाँ कहाँ पर हुआ था? टूरिया ग्राम कहाँ पे? सिवनी में, घोड़ा डोंगरी बैतूल में, शहडोल में, उमरिया में, चार जगह पर जंगल सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, और चौकीदार आंदोलन कहाँ पर हुआ था? ये यूपी में हुआ था। क्लियर। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले टूरिया, टूरिया में किसने नेतृत्व किया था? तो सिवनी में दुर्गा शंकर मेहता। टूरिया कहाँ पर आता है? दुर्गा शंकर मेहता। सिवनी कहाँ पर आता है? ये अपने सतपुड़ा वाले रेंज में आते हैं, तो वहां पे वन संसाधन अधिक है। तो
सामान्य नेतृत्व किसने किया था? दुर्गाशंकर मेहता ने। और आदिवासी नेतृत्व किसने किया था? श्री मूका लोहार ने। श्री मूका लोहार। और साथ में किसने किया था? श्री राम सिंह गोंड ने किया था। श्री राम सिंह गोंड में। और जिस और किन कौन कौन लोग शहीद हुए थे इसमें? तो सबसे पहले मूका लोहार, ठीक है। कौन? सॉरी, मूका लोहार नहीं, मूका लोहार ने तो भाग लिया था इसमें। कौन कौन शहीद हुए थे? गुड्डो बाई, ठीक, गुड्डो बाई के पास। पश्चात रैना बाई, पैमा बाई और बिरजू गोंड, ये लोग शहीद हुए थे किसमें? जंगल सत्याग्रह में। इन्हीं के नाम पर भी एक स्मारक बना है, शहीद स्मारक है टुरिया। ठीक है, क्लियर। चलिए ये क्लियर हुआ। आपको नाम याद रखना है कौन सा? दुर्गा शंकर मेहता जी का। अब देख लेते हैं बैतूल के घोड़ा डोंगरी में, ठीक है। घोड़ा डोंगरी में किसने नेतृत्व किया था? तो कंजन सिंह कोरगू। कौन? गंजन सिंह कोरगू। इन्होंने 1857 की क्रांति में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। सॉरी, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो गंजन सिंह कोरगू। इनके सहयोगी कौन थे? कोमा गोंड, रामू गोंड, मकड़ू गोंड। ये क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। कोमा गोंड, रामू गोंड और मकड़ू गोंड, ठीक है, ये शहीद हो गए थे इस आंदोलन में या इस सत्याग्रह में। इसके पश्चात शहडोल में। शहडोल में कब होता? जंगल सत्याग्रह 1942 में। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? सिगुड़ी के छोटे लाल। सिगुड़ू के छोटे लाल, ठीक है। बुढ़ार के मानक चंद, बुढ़ार के मानक चंद। और पाली के कपूर चंद। पाली के कौन? कपूर चंद। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने आदिवासी समाज या उनके साथ मिलकर के जंगल सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कहाँ पे? शहडोल में। ये आपको नाम याद रखना है, रख लीजिए, ठीक है। लेकिन जंगल सत्याग्रह कहाँ कहाँ हुआ था? तो आपको 4 जिले याद रखना है: सिवनी, बैतूल, शहडोल, उमरिया। अब उमरिया में किसने भाग लिया था? तो उमरिया में नाम याद रख लीजिए उनका: दान बहादुर सिंह। दान बहादुर सिंह और आदित्य प्रसाद सिंह। इसने आदित्य प्रताप सिंह ने। साथ में इन नेतृत्वकर्ता के साथ साथ आदिवासी समाज ने भी इसमें सक्रिय भूमिका निभाई थी। ठीक है, क्लियर। चलिए ये हो गया क्या? हमारे जंगल सत्याग्रह। अब इसके पश्चात, ठीक है, इसके पश्चात कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन। तब भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। गांधी जी ने प्रारंभ किया था। और इसी समय करो या मरो का नारा दिया गया था। कौन सा? करो या मरो का नारा दिया था। और इसको लिखा किसने था? यूसुफ मेहर अली ने लिखा था। ये भी पेपर में आ चुका है, ठीक है, क्लियर। अब देख लेते हैं भारत छोड़ो आंदोलन में मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति के कौन से नेता ने भाग लिया था? तो कंजन सिंह कोरकू ने बैतूल वाले क्षेत्र में। कहाँ पे? कंजन सिंह कोरकू ने बैतूल वाले क्षेत्र में। और इनके साथ कौन थे? विष्णु गोंड। कौन थे? विष्णु गोंड। और इनके साथ महादेव तेली भी थे, ठीक है। कौन थे? विष्णु गोंड और महादेव तेली भी थे, ठीक है, क्लियर। चलिए ये हुआ, ठीक है। देखिए यहाँ से कभी भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, से आपको ये याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए, ठीक, ये हो गया क्या हमारा? प्रमुख जनजाति नेतृत्व जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। अब इसमें जो भी शेष रह जाते हैं उसको हम लोग किस में करेंगे? प्रमुख जनजाति नायक में करेंगे। इसमें प्रमुख जनजाति नायक में कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीएस क्लासेस। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास हमारी यही होगी, प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व की, ठीक है।